दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की सबसे खास कहानी में। यह है चांदनी का रहस्य। एक ऐसी कहानी जो साहस, सच्चाई और प्यार से भरी है। एक छोटी सी लड़की ने कैसे अपने गांव की तकदीर बदल दी और एक पुराने रहस्य को सुलझाया, ये जानने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञान अमृत धारा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आपके पास पहुंचें। चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था चंद्रनगर। गांव चारों तरफ घने जंगलों, चमकती नदियों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। रात को जब चांद निकलता तो गांव की नदी चांदी की तरह चमकती और इसलिए गांव वाले इसे चांदनी नदी कहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से चंद्रनगर की रौनक फीकी पड़ गई थी। नदी का पानी कम हो रहा था, खेत सूख रहे थे और गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा गई थी। इसी गांव में रहती थी अनन्या, एक 13 साल की लड़की जिसके सपने चांद जितने बड़े थे। अनन्या की आंखें चमकती थीं और उसका दिल हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक रहता था। उसकी माँ गांव की स्कूल में पढ़ाती थीं और पिताजी जंगल से जड़ी बूटियां लाकर हकीमों को बेचते थे। अनन्या को अपनी दादी की कहानियां बहुत पसंद थीं। दादी हर रात उसे चांदनी नदी के पुराने किस्से सुनाती। एक कहानी थी चांदनी के रहस्य की जो अनन्या को सबसे ज्यादा रोमांचक लगती थी। दादी कहती, अनन्या, सैकड़ों साल पहले हमारे गांव में एक जादुई रत्न था जिसे चांदनी का रत्न कहते थे। वह रत्न इतना शक्तिशाली था कि उसने चांदनी नदी को हमेशा भरा रखा। लेकिन एक दिन वह रत्न गायब हो गया और तब से नदी धीरे धीरे सूखने लगी। कहा जाता है कि रत्न को एक पुराने मंदिर में छिपाया गया है जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। लेकिन उसे ढूंढने का रास्ता सिर्फ वही जान सकता है जिसका दिल सच्चा हो। अनन्या यह सुनकर हंसती और कहती, दादी, मैं एक दिन वह रत्न ढूंढूंगी और हमारी नदी को फिर से जिंदा करूंगी। एक दिन गांव में खबर आई कि नदी का पानी अब पूरी तरह खत्म होने वाला था। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। मुखिया बोले, अगर नदी सूख गई तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुछ लोग बोले कि गांव छोड़कर शहर चले जाएं, लेकिन अनन्या का दिल यह सुनकर टूट गया। उसने सोचा, मैं अपने गांव को नहीं छोड़ सकती। दादी की कहानी सच हो या ना हो, मुझे कोशिश तो करनी होगी। अनन्या ने अपनी योजना बनाई। उसने अपनी छोटी सी झोली में एक मोटी रस्सी, एक लालटेन, 2 रोटियां, एक पानी का लोटा और दादी की पुरानी डायरी ली जिसमें चांदनी नदी के बारे में कुछ सुराग लिखे थे। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि को भी साथ लिया। रवि गांव का सबसे नटखट लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। अनन्या ने माँ पिताजी से कहा, हम जंगल में कुछ ढूंढने जा रहे हैं, बस एक दिन की बात है। माँ ने चिंता से उसका माथा छुआ, लेकिन अनन्या की हिम्मत देखकर बोली, ठीक है बेटी, लेकिन सावधान रहना। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं, अनन्या और रवि जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और पेड़ों की छांव में हवा ठंडी थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। चरवाहे ने पूछा, बच्चों, इतने सुबह जंगल में क्या कर रहे हो? अनन्या ने हिम्मत से कहा, हम चांदनी के रत्न को ढूंढने जा रहे हैं ताकि हमारी नदी बच जाए। चरवाहा हंसा और बोला, वह सिर्फ कहानी है बच्ची, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो एक बात याद रखो, जंगल का मंदिर सिर्फ सच्चे दिल वालों को रास्ता दिखाता है। अनन्या ने उसकी बात को दिल में बिठाया और आगे बढ़ गई। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारें टूटी थीं और उस पर बेलें लिपटी थीं। मंदिर के ऊपर एक चांद का निशान था जो चांदनी की रोशनी में चमकता था। अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसने दादी की डायरी खोली जिसमें लिखा था, चांद की रोशनी में मंदिर का रहस्य खुलता है। लेकिन अभी तो दिन था और चांद निकलने में कई घंटे बाकी थे। अनन्या और रवि ने मंदिर के आसपास देखा। उन्हें एक पुराना कुआं मिला जिसके अंदर सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। रवि डर गया और बोला, अनन्या, यह जगह ठीक नहीं लगती, अगर हम अंदर फंस गए तो? लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रवि, हमें डरने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमने कोशिश नहीं की
तो हमारा गांव कैसे बचेगा? रवि ने गहरी सांस ली और उसका साथ दिया। वे लालटेन जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरे। कुआं अंदर से एक गुफा में खुलता था। गुफा की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, चांद, नदी और एक रत्न की तस्वीरें। अनन्या ने डायरी में लिखा एक और सुराग पढ़ा, जो सच्चाई का रास्ता चुने वही रत्न तक पहुंचे। गुफा में 3 रास्ते थे। एक रास्ते पर सोने चांदी की चमक दिख रही थी, दूसरे पर पानी की आवाज आ रही थी और तीसरा रास्ता अंधेरा और डरावना था। रवि बोला, चलो सोने वाला रास्ता लें, शायद रत्न वहीं हो। लेकिन अनन्या ने सोचा, नहीं, ये बहुत आसान लगता है। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उसने पानी की आवाज वाला रास्ता चुना, क्योंकि उसे लगा कि चांदनी नदी का रत्न पानी से जुड़ा होगा। वे उस रास्ते पर चले। रास्ता तंग था और दीवारों से पानी टपक रहा था। अचानक उनका पैर एक पत्थर पर फिसला और वे एक बड़े गड्ढे में गिरते गिरते बचे। अनन्या ने रस्सी निकाली और रवि को पकड़ा। दोनों डर गए, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। कई मोड़ों के बाद वे एक चमकते हुए कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पत्थर का मंच था और उस पर एक नीला रत्न चांदी की तरह चमक रहा था। अनन्या की आंखें खुशी से भर आईं। उसने रत्न को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी गुफा में एक गहरी आवाज गूंजी, केवल वही मुझे ले सकता है जो अपने लालच को छोड़ दे। अनन्या और रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अनन्या ने सोचा, लालच? लेकिन मैं तो गांव के लिए यह रत्न चाहती हूं। फिर उसे याद आया कि रास्ते में उसने सोने चांदी को ठुकराया था। उसने रवि से कहा, शायद हमें यह साबित करना है कि हमारा इरादा साफ है। अनन्या ने रत्न को नहीं छुआ। उसने हाथ जोड़े और बोली, चांदनी का रत्न, हम इसे अपने गांव की भलाई के लिए चाहते हैं। अगर तुम सचमुच जादुई हो तो हमारी नदी को बचा लो। अचानक रत्न और तेज चमका और गुफा में पानी की आवाज गूंजने लगी। मंच के नीचे से एक जलधारा निकली जो तेजी से बाहर की ओर बही। अनन्या और रवि ने जल्दी से रत्न को एक कपड़े में लपेटा और गुफा से बाहर भागे। जब वे मंदिर तक पहुंचे तो देखा कि जलधारा चांदनी नदी की ओर जा रही थी। वे गांव लौटे। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने नदी को फिर से लबालब देखा। अनन्या ने रत्न को गांव के मंदिर में रखने का सुझाव दिया ताकि वह हमेशा नदी की रक्षा करे। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और अनन्या की हिम्मत की तारीफ की। मुखिया बोले, अनन्या, तुमने न सिर्फ हमारी नदी बचाई, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। दादी ने अनन्या को गले लगाया और बोली, मेरी बेटी, तुमने मेरी कहानी को सच कर दिखाया। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेत हरे हो गए, बच्चे नदी में खेलने लगे और चंद्रनगर की चांदनी नदी फिर से चांदी की तरह चमकने लगी। अनन्या और रवि को गांव का हीरो माना गया। हर साल चांदनी नदी के किनारे एक मेला लगने लगा, जहां लोग सच्चाई और हिम्मत की कहानियां सुनाते। अनन्या ने उस रात चांद को देखा और मुस्कुराई। उसने सोचा, सच्चा रत्न तो हमारे दिल में होता है, विश्वास, प्यार और हिम्मत। और चंद्रनगर फिर से सूरज और चांद की रोशनी में चमकने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली, सच्चाई और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। दूसरी, लालच का रास्ता छोटा हो सकता है, लेकिन सच्चाई का रास्ता हमेशा अनमोल होता है। और तीसरी, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं। अनन्या ने न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि हमें दिखाया कि अगर दिल में विश्वास हो तो चांद भी छुआ जा सकता है। तो चलिए अपने जीवन में भी सच्चाई और हिम्मत को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, आपको चांदनी का रहस्य कैसी लगी? अगर अनन्या और रवि की हिम्मत ने आपका दिल जीत लिया तो अब भी लाइक करें। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक सीख को जान सकें। और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बार आप कैसी कहानी सुनना चाहेंगे, भूतिया, पौराणिक या कुछ और। मिलते हैं अगली कहानी में।